हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी है टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो शख्स जब आपसे पहली बार मिले थे तो आपसे मिलकर, आपको देखकर या आपसे बात करके उन्हें क्या फीलिंग आई थी। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया था तो पहले हम टारो कार्ड से पता करेंगे कि आपके पर्सन आपको पहली बार मिलकर उन्हें क्या फीलिंग आई थी, कैसा फील हुआ था। फिर आपके टी लीव्स देखेंगे एंड लास्ट में आपके ऑरेकल्स देखेंगे। तो आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले वो है एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके या फिर इस पर्सन के चार्ट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है यहाँ पर, ये अट्रैक्शन या लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन थी आपके पर्सन के एंड से। इनफैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है एस ऑफ कप्स के साथ कि उन्होंने एक रश ऑफ फीलिंग्स एक्सपीरियंस किया था। उसकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उनको खुद को यकीन नहीं हो रहा था। उनको अपने ऊपर यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो किसी के लिए पहली मुलाकात में या सिर्फ देखने से ही इतना स्ट्रांगली फील कर सकते हैं। और वो प्योर इमोशंस थे अनडाउटेडली, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर नजर आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि जहां एक और उनको इंस्टेंट अट्रैक्शन फील हुआ था आपकी तरफ, वहीं दूसरी ओर उनकी एनर्जी में एक हेजिटेशन आ गया था कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं, आपसे बात करनी चाहिए या नहीं। इनफैक्ट ये जो हेजिटेशन यहाँ पर कार्ड्स में दिख रहा है, हो सकता है ये खुद भी आपने उस समय नोटिस किया हो कि यार ये कौन है, इन सारे लोगों में से जो कि मुझे देख तो रहा है बट मुझसे बात नहीं कर रहा, बार बार मुझे देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। इनफैक्ट पेज ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जब उन्होंने आपसे फर्स्ट कॉन्वर्जेशन स्टार्ट की भी होगी ग्रुप 1, उस समय भी वो क्या बोल रहे थे आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत हड़बड़ाहट थी उनकी टोन में, उनकी बातों में कुछ कुछ क्लैरिटी नहीं थी, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है आपको इतना तो समझ में आ गया हो कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं या एटलीस्ट आपको और बेहतर जानने में इंटरेस्टेड हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, क्योंकि उनको इंस्टेंट अट्रैक्शन महसूस हुआ था आपकी तरफ, इसीलिए तुरंत उनके दिमाग में ये सारे सवाल भी खड़े होना चालू हो गए थे कि आप सिंगल हैं या नहीं। इनफैक्ट ये मुमकिन है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही जो हेजिटेशन वो एक्सपीरियंस कर रहे थे आपको अप्रोच करने में, आपसे बात करने में, वो 2 रीजंस के लिए था। पहला रीजन ये था कि उन्हें इस बात की गारंटी नहीं थी कि जस्ट बिकॉज वो इतना ज़्यादा बिल्कुल खो गए हैं आपको देख के और आप उनको पहली बार में इतने पसंद आ गए हो, तो ज़रूरी नहीं है आपके साइड से भी सेम ही इमोशंस हों। तो एक वो चीज़ उनको थोड़ा-सा रोक रही थी। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता था कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, आप सिंगल हो या फिर आप कमिटेड हो। तो उनको ये डाउट भी आ रहा था कि अगर मैं पहुंच तो जाऊंगी या पहुंच तो जाऊंगा बात करने के लिए, बट अगर ये इंसान कमिटेड निकला तो क्या ही फायदा होगा मेरा इतना एफर्ट मारने का। इनफैक्ट यहाँ पर दिख रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आपको इन्होंने जब फर्स्ट टाइम देखा था और पहली बार जब इन्होंने आपसे बात की, उसके बीच में हो सकता है 1-2 हफ्ते का टाइम इस इंसान ने लिया हो और तब जा करके इन्होंने आपसे बातचीत चालू की हो। थोड़ा एज गैप हो सकता है आप लोगों में हो, और ये भी मुमकिन है यहाँ पर एस ऑफ कप्स के साथ कि किसी थर्ड पर्सन ने आप दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया हो। ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि आप दोनों की मुलाकात एक ऐसे टाइम पर हुई थी जब एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था, या तो आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में। या तो आपने किसी नई जगह पर स्कूल जाना चालू किया था या शिफ्ट होकर आए थे या कहीं नई कंपनी में नौकरी ज्वाइन की थी और वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हुई थी, या फिर वाइस वर्सा, वो उनका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था जिसका हिस्सा फिर आप बने थे। ओके, अब आपके टी लीव्स देख लेते हैं। सो वी हैव grasshopper, situations in the balance that require careful handling. Box, you will receive a gift. Or target, a goal oriented person.
देखो टारगेट और एस ऑफ कप्स की एनर्जी ने बहुत क्लियर कर दिया है यहाँ पर कि जैसे नहीं वो क्यूपिड का एरो होता है कि जब लगा आके सीधा तो एक रोमांटिक कनेक्शन बैठ गया, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर है। और बॉक्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि ये इमोशंस एक्सपीरियंस करना आपके पर्सन के लिए किसी सरप्राइज़ से कम नहीं था। एकदम से इट हिट देम आउट ऑफ नोवेयर, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको इतना जल्दी किसी के लिए इतना सारा इमोशन आ सकता है, बट आपके केस में आया। और ग्रास हॉपर वो चीज़ भी कंफर्म कर रहा है जो एनर्जी मैंने आपको पहले बताई थी कि आपके आसपास खुदक तो बहुत रहे थे ये, लेकिन आपसे बात करने में इन्होंने खासा टाइम लगा दिया था, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता लाइक दैट। बिकॉज़ देखो यहाँ पर भी है केयरफुल हैंडलिंग, वो चीज़ें बिगाड़ना नहीं चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि उनके पास सिर्फ़ एक ही मौका है, या तो उनका इंप्रेशन जमेगा या बिल्कुल उसका कचरा होगा। इसीलिए भी वो इतना टाइम ले रहे थे, बिकॉज़ वो चाह रहे थे कि जब वो फर्स्ट मूव लें आपकी ओर, फर्स्ट कन्वर्सेशन आपके साथ छेड़ें, फर्स्ट एक्शन आपकी ओर लें, तो सब चीज़ बिल्कुल करेक्ट बैठे। इसीलिए भी इतना सोच विचार करके क्या बोले, क्या नहीं बोले, किस तरीके से बोले, कब बोले, अच्छा अभी फ्री लग रही है या अभी तो बड़ा बिज़ी लग रहा है, तो मुझे कब अप्रोच करना चाहिए, वो सब कुछ ध्यान में रखकर फिर इस इंसान ने आपकी ओर एक्शन लिया था। और बॉक्स की एनर्जी यहाँ पर ये भी बता रही है एस ऑफ कप्स के साथ कि जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था तो इन्हें ऐसा लगा था कि यूनिवर्स ने इनको एक गिफ्ट दिया है आपके रूप में, बिकॉज़ हो सकता है आपके इनके लाइफ में आने से पहले ये प्रे करते रहते हों कि इनको कोई अच्छा-सा पार्टनर मिले, इनको प्यार मिले। हो सकता है इनकी लव लाइफ बहुत ही खराब चल रही हो उस टाइम पर, या फिर कभी भी इन्होंने लव एज़ एन इमोशन एक्सपीरियंस ना किया हो। तो ऑफ कोर्स जब आप इनकी लाइफ में एकदम से आए और इनका वो हार्ट अनलॉक हुआ, तो उनको लगा कि यूनिवर्स ने मुझे ये एक गिफ्ट के रूप में ग्रुप 1 मेरी लाइफ में भेजा है, व्हिच इज़ वेरी स्वीट। इनफैक्ट ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ऑफ़िस की कोई सीक्रेट सांता टाइप की सिचुएशन रही हो। आप उनके सीक्रेट सांता बन गए हो या फिर वो आपके, और उस तरीके से आप लोगों की फर्स्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई हो। ये भी हो सकता है कि आपने किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था और उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में वो एक मेंबर थे और आपको शायद कोई प्राइज़-वाइज़ मिला हो, तो उस सब का डिटेल्स आपसे डिस्कस करना उनको एक अच्छा बहाना मिल गया था। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर बॉक्स और टारगेट के साथ कि आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए एटलीस्ट जैसे-जैसे इस रिलेशनशिप ने प्रोग्रेस किया, वैसे-वैसे जो फीलिंग्स इस पर्सन की थी कि इतना इनसेन और इंस्टेंट अट्रैक्शन आपके लिए और बिल्कुल ऐसे कंसिडर करना जैसे भगवान की तरफ से उनको एक गिफ्ट मिला है आपके रूप में, वो सारी चीज़ें उनके एक्शंस में आगे चल कर के भी बहुत क्लियर रहती थी कि वो कैसे आपका ख्याल रख रहे हैं, कैसे आपसे बात कर रहे हैं। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं। सो वी हैव फेथ, द हीलिंग हार्ट, लव, एक्सेप्टेंस, रोमांस और द थिंकिंग वुमन। ओके, मुझे 2 मैसेजेस तुरंत ही मिले हैं ग्रुप 1। पहला ये, जब आपके पर्सन ने आपको पहली बार देखा था, उस टाइम पर उन्हें ये चीज़ बहुत दिमाग में चल रही थी कि आपका आपके ऊपर उनका क्या इंप्रेशन पड़ा होगा? आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो? क्या वो आपको पसंद आए, नहीं पसंद आए? क्या आप उनके बारे में पूछताछ कर रहे हो कि आपको उनमें इंटरेस्ट आया है या फिर नहीं? तो आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये उनके दिमाग में उस टाइम बहुत चला करता था। और ऑफ कोर्स थिंकिंग वुमन ने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया है कि आप खुद भी उनके दिमाग में बिल्कुल घर कर गए थे। दिल में तो कर ही चुके थे, दिमाग में भी आप उनके बिल्कुल बैठ गए थे। हर टाइम वो आप ही के बारे में सोच रहे होते थे। और हीलिंग हार्ट यहाँ पर कन्फर्म कर रहा है, स्पेशली बिकॉज़ ये यू विल रिसीव अ गिफ्ट के साथ अलाइन्ड एनर्जी है। या तो जब आप उनकी लाइफ में आए उससे कुछ टाइम पहले ही हो सकता है उनका हार्ट ब्रेक हुआ हो, या फिर उनकी लव लाइफ कभी से कुछ खास थी ही नहीं एंड देन एकदम से आप उनकी लाइफ में आ गए। तो इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म उनको लव एक्सपीरियंस करने को मिला आपकी वजह से। और कहीं न कहीं फेथ मुझे यहाँ पर बता रहा है हीलिंग हार्ट के साथ कि ये मुमकिन है, एंड स्पेशली क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली वो हेजिटेशन की भी एनर्जी निकल के आई थी आपके पर्सन के लिए। जिस समय आप आपके पर्सन की लाइफ में आए थे, हो सकता है उस समय ग्रुप 1 इनका विश्वास ऑलमोस्ट उठ ही गया था प्यार से। ये सब बकवास होता है, टाइम वेस्ट होता है, मेरा तो दिल ही टूटना है, फ़ायदा क्या?
बट आपके उनके लाइफ में आने से वो जो उनका भरोसा था, जो उनका विश्वास था, प्यार एज़ अ कॉन्सेप्ट, प्यार एज़ एन इमोशन के ऊपर, वो वापस से रिवाइव हुआ। आपकी वजह से वो हील हो पाए, आपकी वजह से उनका हार्ट हील हो पाया, उनका हार्ट चक्रा फिर से ओपन अप हो पाया। इनफैक्ट हो सकता है जब आप लोग ने डेट वेट करना स्टार्ट कर दिया हो, आई मीन ऑब्वियसली उन लोगों के लिए जहाँ पर ये कनेक्शन आगे तक गया है रिलेशनशिप की ओर, तो इनके जो भी क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोग ने आपको शायद ये चीज़ बताई भी होगी कि आपके इनके लाइफ में आ जाने के बाद से हमें इनके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी में ज़्यादा खुश रह रहे हैं, ज़्यादा लोगों से घुल-मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो वो सब इस कनेक्शन का और आपके साथ का ही नतीजा था। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी, तो पहले हम टैरो कार्ड से पता करेंगे कि आपके पर्सन ने जब आपको पहली बार देखा था तो उन्हें कैसा फ़ील हुआ था। फिर आपके टी लीव्स देखेंगे एंड लास्ट में आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो आपके लिए जो टैरो कार्ड्स निकले वो हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट ग्रुप 2, हो सकता है जिसके बारे में भी आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान से आपकी मुलाकात काफ़ी यंग एज में हुई हो, स्कूल में या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कॉलेज में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सेम नेबरहुड का मामला हो। और मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ खास एज गैप आप दोनों के बीच में है नहीं, या तो आप लोग सेम एज के हो, अदरवाइज सिर्फ कुछ महीनों का फ़र्क आप दोनों लोगों के बीच में है। एक चीज़ जो बहुत क्लियर है यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ग्रुप 2, वो ये है, जैसे ही इस इंसान ने आपको देखा था, उस वक़्त से ही एक अजीब-सी क्यूरियोसिटी, एक अजीब-सी जिज्ञासा उनके मन में जाग गई थी कि आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? आपके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं? आपकी बैक स्टोरी क्या है? आपकी आवाज़ कैसी है? आपके फ्रेंड सर्कल में कौन-कौन है? एक वो थी क्यूरियोसिटी उनके अंदर। आई जस्ट सॉ 111, हो सकता है आप लोगों को भी दिखते रहता हो कि उन्हें और पता करना था आपके बारे में, एंड ऑफ कोर्स वो इसीलिए था बिकॉज़ वो और क्लोज़ आना चाहते थे आपके। दूसरी चीज़, जैसे कि पेज ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, एक क्रश की लेवल की फीलिंग्स, मैं ट्रू लव तो अभी नहीं बोलूँगी, बट हाँ, इस ग्रुप में क्रश वाली फीलिंग्स डेफ़िनिटली डेवलप हो गई थी इस पर्सन को। इनफैक्ट हो सकता है आप लोग ये रीडिंग ही अपने क्रश के लिए देख रहे हो, या फिर डेफ़िनिटली जिस समय आप लोग की फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, उस वक़्त से जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान को आपके ऊपर क्रश है, वो चीज़ कन्फर्म हो गई है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के लिए विद 8 ऑफ पेंटिकल्स ये मुमकिन है कि ये कोई ऐसा शख्स है जिससे आपकी मुलाकात आपके काम की जगह पर हुई है। कोचिंग वगैरह भी ऑफ कोर्स हो सकती है। जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था तो इन्हें ऐसा लगा था कि आप थोड़े से मिस्टीरियस हो ग्रुप 2। आपके बारे में पता करना इतना आसान नहीं है। हो सकता है उस टाइम पर आप लोग या तो सोशल मीडिया अकाउंट आपका था ही नहीं, और अगर था भी तो उस पे आप लोग इतना एक्टिव नहीं थे। अगर एक्टिव होते और अगर ये कनेक्टेड होते आपके साथ ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पर, तो इनके लिए ईज़ी रहता थोड़ी और खोजबीन करना आपके बारे में, बट वो हो नहीं पा रहा था। इतना इंटरेस्ट जगा लिया था आपने इस पर्सन में ग्रुप 2 कि ये आपके बारे में बहुत पूछते रहते थे इधर-उधर, बहुत बातें करते थे आपके बारे में, वो चीज़ क्लियर है। मतलब ऑफलाइन तो करते ही थे ऑफ कोर्स, जिससे भी इंटरैक्ट करते थे उससे तो करते ही थे, बट उसके अलावा भी फ्री होकर ईमेल पर, या उस टाइम अगर व्हाट्सएप वगैरह नहीं भी था तो एसएमएस के ज़रिए, बट इधर-उधर, इधर-उधर सबसे मैसेज कर के आपके बारे में पूछना, आपके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके निकाल लेना, ये सब चाहते थे। ये इंसान जो भी है ना, ये बहुत आगे की सोचता है। वो क्यों आपके बारे में इतना टटोल रहे थे सब कुछ, उसके पीछे का रीज़न ये था यहाँ पर विद 8 ऑफ पेंटिकल्स कि वो चाहते थे कि जब वो आपको अप्रोच करें, जब वो आपसे बात-वात करें, तो उनके पास कुछ सब्सटेंस हो आपसे बात करने के लिए। वो ब्लैंक नहीं होना चाहते थे वहाँ पर। वो चाहते थे कि कुछ उनको ऐसे 1-2 पॉइंट्स पता चल जाएँ जो उन्हें पता हो कि हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं से लेट्स से उन्हें पता चल गया कि आपको हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद है। तो वो चाहते थे कि जब वो आपको अप्रोच करें, तो वो आपसे फिर उस टॉपिक के ऊपर बात कर सकें कि तुम्हारे फ़ेवरेट डायरेक्टर्स कौन है, तुम्हारी फ़ेवरेट मूवी कौन-सी है, लास्ट हॉरर मूवी तुमने कौन-सी देखी थी, समथिंग लाइक दैट। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी मुझे बता रहा है ग्रुप 2, एंड डेफिनिटली ये चीज़ आपने खुद भी नोटिस की होगी। मैं दोनों केसेस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर।
अगर आप दोनों स्टार्टिंग से ही सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो गए थे, तो शुरू-शुरू में उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी आपको लेकर के बहुत वियर्ड हुआ करती थी। आपको नोटिफ़िकेशन आता था कि इन्होंने आपका पोस्ट लाइक किया है, बट जैसे ही आप जाकर देखते थे, इन्होंने तुरंत अपना लाइक हटा दिया होता था। मतलब कि बेसिकली आपके पोस्ट देख-वेख रहे होते थे और गलती से लाइक हो जाता था। आपको हो सकता है मैसेज भेजते होंगे और फिर डिलीट कर देते होंगे। और अगर उस टाइम पर आप लोग ऑनलाइन इस तरीके से नहीं कनेक्टेड थे, सोशल मीडिया पर नहीं कनेक्टेड थे, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ये आपके आस-पास जैसे ही आते थे या जैसे ही आप इनके आस-पास होते थे, या तो ये बहुत तेज़ बात करने लगते थे कि आपका ध्यान तुरंत इनकी ओर जाए, आप देखो इनकी ओर और आपको सुनाई दे ये क्या बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये शायद बहाने भी ढूँढते थे आपके पास आकर बैठने के या फिर आपसे बात करने के। तो वो कुछ जो सिली चीज़ें ये कर रहे थे ना आपका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, वो आई थिंक आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था। हो सकता है उस टाइम आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है या क्यों बिहेव कर रही हैं। उसका रीज़न ये था कि इनको आपके ऊपर क्रश हो चुका था उस पॉइंट तक और वो ऑफ कोर्स ट्राई कर रहे थे कि किसी तरीके से आपसे दोस्ती हो जाए। ओके, अब आपके टी लीव्स देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं कैमल, persevere and you will overcome problems, your good news, और arrow, you are on the right path regarding some aspect of your life. गुड न्यूज़ की एनर्जी ने क्लियर कर दिया है, या तो ये हर जगह जहां इनको आपका नाम सुनाई देता था तुरंत सिलेक्टिव अटेंशन, क्या बात हो रही है आपके बारे में, कौन आपके बारे में बात कर रहा है, एक तो वो क्यूरियोसिटी। सेकंड, ये कुछ ऐसा भी करते थे कि आपको हमेशा इनके बारे में पता चलता रहे। इनफैक्ट हो सकता है इन्होंने इस काम पर लोगों को लगाया हुआ हो कि मेरे बारे में ना जाके तुम ग्रुप 2 से बात करना, मेरे बारे में ग्रुप 2 को बताओ, या फिर ऐसे ही जाके उनको पूछो कि क्या वो मुझे जानते हैं, क्या उन्होंने मुझे कहीं देखा है। उस तरीके से ना इनडायरेक्टली वो सब चीज़ें। बट प्लान ऑल अलोंग यही था, एरो की एनर्जी जैसा कि यहाँ पर क्लियर कर रही है कि तीर निशाने पर लगना चाहिए। ये जो भी चीज़ें, जो भी टैक्टिक्स, जो भी हथकंडे अपना रहे थे, सब सिर्फ इसलिए था कि एक बार आपके मुँह से अपना नाम सुन लें। एक बार आप उनको बुला लो कि हे, हाय, कौन हो आप? चलो बैठ के बात करते हैं, जो भी रहा हो। इनफैक्ट मुझे अभी बताया जा रहा है ग्रुप 2 आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान ने बड़े स्मार्टली ये गेम खेला था कि उन्हें इनिशिएट ही ना करना पड़े कॉन्वर्सेशन। कुछ वो ऐसा कर दें कि आप इनिशिएट करो, ऐसे लगे कि आपने बात करना स्टार्ट किया है, जबकि प्लान पूरा इनका बिछाया हुआ था। खैर, इसमें मैं कोई नेगेटिव वो नहीं निकालूंगी बिकॉज इनका इंटरेस्ट बहुत ही जेन्युइन था आप में, ऑफ कोर्स इसीलिए वो ये सब चीज़ें कर रहे थे। एंड लाइक आई सेड, यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे उस टाइम पर आप लोगों की एज भी बहुत कम थी, तो हो सकता है उनमें इतनी मेच्योरिटी या फिर इतना करेज हो ही नहीं कि वो सीधा आप आकर के आपको अप्रोच करें। पापड़ बहुत बेले हैं इस पर्सन ने, वो चीज़ भी यहाँ पर क्लियर है कैमल के साथ। एंड बेस्ट पार्ट इज, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था पापड़ बेलने में आपके क्लोज आने के लिए। आपकी जगह कोई और होता तो हो सकता है ये इंसान पलट के दूसरी बार देखता भी नहीं, बट क्योंकि आप में इनको इंटरेस्ट आ गया था, क्रश हो गया था आपके ऊपर, लाइक आई सेड एक तरीके से ना एडिक्शन सा हो गया था कि कौन है ये, मुझे और जानना है इसके बारे में, मुझे और करीब आना है इस पर्सन के। इसीलिए वो हर तरफ हाथ पैर मार रहे थे कि किसी तरीके से उन्हें आपके क्लोज आने का मौका मिल जाए। ओके, अब आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं। सो वी हैव इम्पास, आर्कएंजल राजियल, विजडम, इंस्पिरेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स और द टेम्पल पाथ। आप में से बहुत बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई लर्निंग का सीन यहाँ पर बन रहा है, मतलब स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्यूशन, जहाँ पर शायद आप लोग की मुलाकात एक दूसरे से फर्स्ट टाइम हुई हो। विजडम भी यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि इनको बहुत जानना था आपके बारे में, और ये मुमकिन है कि आपका और इस पर्सन का कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई पर्पस हो आपका उनके लाइफ में और उनका आपके लाइफ में, जिसके तहत आप दोनों की इस लाइफ में एक दूसरे से मुलाकात हुई है। एक और चीज जो मुझे इम्पास बता रहा है, जिस दिन से इस इंसान ने पहली बार आपको देखा था, आपसे बात नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उस दिन से ये इंसान आपको लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था, बहुत पोजेसिव फील करते थे आपके बारे में, एक जेलसी फैक्टर इनके अंदर आ गया था। और जो मैंने बोला ना इनके कान खड़े हो जाते थे अगर ये आपका नाम कहीं सुनते थे, तो वो उसका एक रीजन ये भी था बिकॉज ये आपको लेके पोजेसिव हो गए थे और
भले ही उस वक़्त पर ये आपके इतने का ख़ास कोई क्लोज़ ना हो, बट ऑफ़ कोर्स क्योंकि मंशा इनकी यही थी, इसीलिए अगर ये देखते थे आपको किसी और के साथ बातें करते हुए, किसी और के साथ हैंग आउट करते हुए, तो ये जेलस फ़ील करने लगते थे। इनका बस चलता, तो ये पूरा दिन सिर्फ़ आपको अपने पास रखते, किसी से आपकी बातचीत नहीं होने देते। इन पास मुझे ये भी बता रहा है यहाँ पर ग्रुप 2 कि ये तो 4 जगह आपका ऑफ कोर्स इंक्वायरी करते फिर रहे थे, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। लेकिन अगर कभी कोई इनके पास आता था, आपके बारे में पूछने के लिए, तो ये नहीं बताते थे, कुछ भी नहीं बताते थे। बिकॉज़ इनको डर था। आपको पाने से पहले ही आपको खोने का डर था इस पर्सन को, वॉव! और इसीलिए ये इनफैक्ट इस इंसान ने शायद आपके साथ फ्रेंडशिप में आ जाने के बाद भी ये चीज़ बहुत एविडेंटली की हो, कि जो भी इनको ठीक नहीं लगता था, उसको ये आपके ज़्यादा करीब नहीं आने देते थे। इनफैक्ट हो सकता है इस चीज़ को लेके कई बार आप लोग की कहा-सुनी भी हुई हो। आपको ऐसा लगता हो कि आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ये डोमिनेट कर रहे हैं, ये क्यों डिसाइड कर रहे हैं आप किससे बात करोगे, किससे नहीं। बट वो एक जेलस लवर वाली टेंडेंसी मुझे दिख रही है इस पर्सन में। टेम्पल पाथ यहाँ पर एक और बहुत ही डीप मैसेज दे रहा है ग्रुप 2। जब इस पर्सन ने आपको पहली बार देखा था, तो ऑफ कोर्स ये तो जो भी इमोशंस जगे थे उनमें वो हुआ ही था। बट उसके अलावा एक अजीब-सी फीलिंग और उन्हें आई थी, एज़ इफ वो आपको पहले से जानते हैं। जबकि आप दोनों एक-दूसरे की लाइफ में बिल्कुल ब्रांड न्यू एंट्री मारी थी आप लोग ने। ना उससे पहले आपने कभी उनको मिला था, देखा था एंड लाइकवाइज़। बावजूद उसके, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो आपको पहले से जानते हैं, एक वो फ़ैमिलियर सी वाइब उनको आपसे आ रही थी, उस रीज़न से भी वो वाली जो चीज़ मैं बता रही थी ना आपको स्टार्टिंग से कि इनको बहुत उत्सुकता थी आपके बारे में जानने की, बहुत जिज्ञासा थी, बहुत क्यूरियोसिटी थी। तो पार्टली वो इस रीज़न से भी थी कि क्यों मुझे इस पर्सन को लेकर के ऐसा लगता है कि मैं इन्हें पहले से जानती हूँ या जानता हूँ। ऑलराइट ग्रुप 3 ग्रुप 2 तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी, तो चलिए पता कर लेते हैं कि आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने जब आपको पहली बार देखा था, पहली बार आपसे मिले थे, तो उन्हें कैसा फ़ील हुआ था? हम स्टार्ट करेंगे आपके टैरो कार्ड्स के साथ, उसके बाद आपके टी लीव्स देखेंगे एंड लास्ट में आपके ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो आपके लिए जो टैरो कार्ड्स निकले, वो हैं जस्टिस, द सन और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, आप दोनों में से किसी एक का या दोनों का ही साइन लिब्रा, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। किसी का बर्थडे जुलाई या अक्टूबर में हो सकता है आता हो। ओके, ये एक बहुत ही अपफ्रंट मैसेज है ग्रुप 3। जब इस पर्सन ने आपको पहली बार देखा, इवन इफ आप दोनों कंप्लीट स्ट्रेंजर्स थे, फॉर सम रीजन उन्हें ऐसा लगा कि मुझे मेरा परफेक्ट मैच मिल गया है, अब जा करके मुझे कोई बराबरी का बंदा मिला है। एंड व्हेन आई से बराबरी का, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि ओ चलो फाइनली अब मुझे कोई ऐसा मिला जो मेरे ही धर्म, मेरी ही जाति, मेरे ही जितने पैसे कमाने वाला है। नो, पर्सनालिटी वाइज, सोचने की कैपेसिटी, उन सब चीजों में उन्हें ऐसा लगा कि अब जाकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा परफेक्ट मैच मिला है, जो कि सेंस नहीं बनाता बिकॉज आप जानते तक नहीं हो उस इंसान को, फिर भी आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि ये आपका परफेक्ट मैच है। बट कुछ चीजें नहीं एक्सप्लेन की जा सकती, स्पेशली इस तरीके के इमोशंस, और वही चीज दिख रही है यहाँ पर कि आपको देखते ही उन्हें ऐसा लगा कि बस अब मेरा वो जो कहते नहीं है मिसिंग पीस ऑफ द पजल, कुछ अधूरा अधूरा सा फील होता था, अब वो चीज खत्म है। और मैं ये भी बता दूं यहाँ पर, स्पेशली क्योंकि द सन इतनी सिग्निफिकेंट जगह पर निकल के आया आपकी रीडिंग में ग्रुप 3, अगर आप लोग डिवाइन फेमिनिन है तो ये रीडिंग शायद आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए देख रहे हैं और उन्हें ऐसा लगा आपको देख करके कि अब उन्हें उनका पार्टनर मिल गया है। सिमिलरली अगर आप एक डिवाइन मैस्कुलिन है और किसी डिवाइन फेमिनिन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि अब जाकर के फाइनली उन्हें अपना डिवाइन मैस्कुलिन मिल गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, दैट ओह वाओ 222 ग्रुप 3 हो सकता है आपको भी दिखता हो। ओके, सो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है ग्रुप 3, हालांकि आपको देखते ही
उनको इतनी स्ट्रॉन्ग एक ये इंट्यूशन कह लो, फीलिंग कह लो आने लगी थी कि आप दोनों परफेक्ट मैच हो, मैच मेड इन हेवन हो, वो सारी चीज़ें। लेकिन आपकी ओर एक्शन लेने में या आपसे बात करने में इस इंसान ने बहुत, बहुत, बहुत टाइम लिया। इन फैक्ट विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि अभी भी ये कनेक्शन कोई बड़ा खास गति से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, स्पेशली शायद उतना फास्ट तो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है जितना कि आप चाहते हैं। उसके पीछे का रीजन यहाँ पर दिख रहा है मुझे जस्टिस के साथ। ये जो कोई भी है ना जिसके लिए आप ये रीडिंग आज सुन रहे हैं ग्रुप 3, इस इंसान की नज़रों में आप हर चीज़ में बेस्ट हो, आपका कोई कंपटीशन नहीं है। और ये इन्होंने आपको, आप ऐसे समझ लो, इस स्तर पर रखा हुआ है और ये आपको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक ये सैटिस्फाइड नहीं हो जाते कि अब ये आपके लायक हैं, तब तक शायद ये 333 भाई कितने रिपीटिंग साइंस आप लोगों को दिख रहे हैं ग्रुप 3। सो जब तक ये कन्विंस नहीं हो जाते कि आप दोनों अब सेम लेवल पर आ चुके हो, ये अब आपके लायक बन गए हैं, बिकॉज ये तो आपको अपने आप से बेटर मानते हैं, तब जाकर के कहीं इस कनेक्शन की स्पीड बढ़ते हुए दिख रही है। जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था तो आपके लुक्स पर ये डेफिनेटली फिसल गए थे। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि इतनी तो कोई मैं हूर की परी हूं नहीं, या इतना तो कोई मैं हैंडसम हूं नहीं। खैर, आपका अपने आप को लेके जो भी ओपिनियन हो उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनकी नजरों में आप बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम थे। किसी भी तरीके की कोई कमी ये इंसान आप में नहीं निकाल सकता था, और ना निकालने की इन्होंने कभी कोशिश की। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, जब ये शुरू में आपसे बात करते थे, या जो फर्स्ट कॉन्वर्जेशन इन्होंने आपके साथ की होगी ग्रुप 3, उसमें आपको ऐसा लगा होगा कि ये बहुत ही सोच समझ कर बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं बहुत ही तोल मोल करके इनके वर्ड्स इनके मुंह से निकल रहे हैं, बहुत ही डिप्लोमेटिकली करेक्ट होकर बात करना चाह रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहते। और उस रीजन से, मतलब उस फियर से कि कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं या मैं कुछ गलत ना बोल दूं, एक कंट्रोल फील हो रहा होगा आपको इनकी टोन में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ और भी बोलना चाह रहा है बट बोल नहीं पा रहा है, या फिर आपको ऐसा फील हुआ होगा कि इसके मुंह से जो बातें निकल रही हैं वर्सेस इसके आईज में जो एक्सप्रेशन है, जो इमोशन है, उसमें मिसमैच है। ओके, अब आपके टी लीव्स देख लेते हैं। सो वी हैव कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, और सनराइज, इंटरेस्टिंग, एक ऑलरेडी सन आपके लिए है, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। सो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में एक नया पर्सन था, आप उनकी लाइफ में नए पर्सन थे। इससे पहले आप लोग कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन देयर वाज समथिंग अबाउट यू ग्रुप 3। जिस तरीके के आप हैं, जिस तरीके की आप बातें करते हैं, जैसे आपके ख्याल हैं, जिन चीज़ों में आप यकीन रखते हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ड्रेसअप होने का तरीका है, जो कुछ भी है, वो सब चीज़ इनके लिए बहुत अलग थी, बहुत नई थी। उस समय तक इनकी लाइफ में जितने भी लोग थे, स्कूल में, घर में, कॉलेज में, ऑफिस में, जो भी सेटअप ये रहा हो, आपके जैसे किसी इंसान से इनकी मुलाकात हुई नहीं थी। और एक और चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, जस्टिस और यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म के साथ, मैंने आपको बोला था कि इस इंसान को ऐसा लगा था कि अब जा करके उन्हें अपना मैच मिला है, अब जा करके कुछ वो अपनी टक्कर का इंसान उन्हें मिला है। उसके पीछे का एक रीजन ये हो सकता है कि आपने इनको किसी चीज के लिए कॉल आउट किया था स्टार्टिंग में ही, कुछ इनका बिहेवियरल पैटर्न था, या कुछ इन्होंने कहा होगा, किया होगा, कुछ बोला होगा और आपने इनको सुना दिया था उधर ही, जबकि कोई इस तरीके से यूजुअली इनके साथ बिहेव करता नहीं है। तो जब किसी ने इनको रियलिटी चेक दिया, यूजुअली हो सकता है ये सबको सुनाते रहते हो, तो जब सीन पलटा आपकी वजह से, तो ऑफ कोर्स उस समय उनको जो भी लगा हो कि अरे मुझे ऐसे कैसे बोल दिया एंड ऑल दैट, बट बाद में उनको यही इमोशन आया था कि ओ फाइनली अब कोई मेरे जैसे सोचने वाले इंसान से मेरा सामना हुआ है। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड से मुझे लग रहा है, हो सकता है कि इस इंसान से आपकी मुलाकात एक ऐसे टाइम पर हुई हो जब आप अपना घर छोड़कर किसी नए घर में रहने गए थे, कुछ चेंज ऑफ लोकेशन शायद आप लोग का हुआ था, किसी नए स्कूल या कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था, किसी नए ऑफिस में नौकरी लगी थी, या फिर ये सेम चीजें दूसरे एंड से हुई थी।
सनराइज़ यहाँ पर ये भी बता रहा है ग्रुप 3 आपके इनके लाइफ में आने से पहले इस इंसान ने कभी भी लव, रोमांस ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस नहीं किए थे। ऐसे हँसी-मज़ाक में किसी को कुछ भी बोल-वोल देते होंगे, मतलब सीरियसली तो कभी भी नहीं। सो आपकी वजह से पहली बार इस इंसान ने इतने रियल और इतने रॉ इमोशंस लाइक लव, रोमांस, जेलसी, पोजेसिवनेस, पैशन ये सब एक्सपीरियंस किया। इनफैक्ट सनराइज के साथ मुझे स्पिरिट ये भी मैसेज दे रहे हैं ग्रुप 3 जब इस इंसान ने आपको फर्स्ट टाइम देखा था, उस समय ही ये इंट्यूटिवली समझ गए थे कि ये कनेक्शन छोटे ड्यूरेशन के लिए चलने वाला नहीं होने वाला है। डेफिनिटली ये कहते हैं ना कि दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। ये डेफिनिटली कोई ऐसा कनेक्शन है जो लंबा चलेगा मेरी लाइफ में। ये मेरी लाइफ का कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बनने वाला है ये शख्स। वो फीलिंग उनको उसी टाइम पर आ गई थी आपको देख के। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं। सो वी हैव एक्सपेंशन, गॉडेस ऑफ ड्रीम्स, विजन, इंट्यूशन, रिसेप्टिविटी और कम्युनिटी। ओके, आप लोगों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकता है बहुत रहे हों, लेकिन शुरू-शुरू में ये या तो दोस्तों के पीछे से छुप-छुप कर ही आपसे बात करते थे। खुद से ऐसे वन ऑन वन कन्वर्सेशन करने में इन्होंने टाइम लगा दिया था। और एक और इंटरेस्टिंग मैसेज ओके, अब यहाँ पर मून भी है और सन भी है। सो डेफिनिटली आप में से बहुत सारे लोग इस समय हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी पर हों और आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। रिगार्डलेस, ये मैसेज यहाँ पर आया है ग्रुप 3 जब आपने और इन्होंने एक दूसरे को देखा, तो वो तो चलो 3D वर्ल्ड में आप लोग एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, बट उस मुलाकात से पहले भी एक बार आप दोनों ने या आप दोनों में से किसी एक ने दूसरे वाले पर्सन को अपने ड्रीम्स में देखा था। एंड मोस्ट लाइकली वो ये थे जिन्होंने आपको ड्रीम में देखा था और उसके बाद ऑफ कोर्स रियल लाइफ में देखा था। तो वो भी उनके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट था। एक्सपेंशन मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि इस कनेक्शन ने आप दोनों की ही स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी, टैरो ये सब चीजें क्या होती है ये आपको इस कनेक्शन की वजह से ही पता चली हैं। एंड सिमिलरली उनको भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप दोनों के कनेक्शन की वजह से ही पता चले हैं। तो एक दूसरे की स्पिरिचुअल ग्रोथ में, पर्सनालिटी शेप करने में आप दोनों का बहुत बड़ा किरदार रहा है। एक्सपेंशन यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था, आपसे पहली बार मिले थे, उस समय से ही उनके अंदर एक इच्छा जाग गई थी ग्रुप 3 कि वो आपको और जानना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं। सिर्फ हाय हेलो तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं वो चीज़ें आपके साथ। कम्युनिटी मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि शायद वो अगर आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स थे भी, तो भी वो कभी आप लोग के साथ शायद आकर के नहीं बैठते थे। वेट करते थे कि आप जब अकेले में होंगे तब आपसे बात करेंगे, या फिर शुरू-शुरू में आपके या अपने दोस्तों के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करते थे। तो वो कॉन्फिडेंस उनमें नहीं था। आपके बारे में जो भी पता करना होता था, ये म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह से कर लेते थे। लेकिन कम्युनिटी यहाँ पर ये भी बता रहा है ऑफ कोर्स एक्सपेंशन के साथ कि जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था, तो उन्हें ऐसा लगा था कि आप कोई अपने ही हैं और उस फीलिंग को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतनी वियर्ड चीज़ें हो रही थी। ड्रीम में किसी को देखा और अब वो सामने खड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अब एक परफेक्ट मैच मिल गया है, अधूरा-सा लगना खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई अपना ही पर्सन है। एक इतनी फ़ैमिलियर फीलिंग इस इंसान से आ रही है। क्यों आ रही है? वो तमाम सवाल भी ऑफ कोर्स इनके ज़हन में उस समय खड़े हो गए थे। तो एक वो भी रीज़न शायद था कि क्यों इन्होंने इतना टाइम लेकर के आपको अप्रोच किया होगा। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।